कभी कभी हमारे देश में जाति को लेकर झगड़े देखे जाते हैं कुछ लोगों के बीच में, जो कि बड़ा दुखद है। क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं है कि आप जाति को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते रहें। हमारा देश ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाल ही में कुछ घटना देखी गई यूपी के इटावा जिले में, दादुरपुर गांव में, और बिहार के शेखपुरा जिले में। इटावा की हम बात करते हैं पहले। दादुरपुर गांव में कुछ यादव बेसिकली कथा करने पहुंच गए ब्राह्मण के गांव में, और उनको इसलिए कथा नहीं करने दिया, इसलिए उनको पिटाई कर दी गई क्योंकि वो यादव थे। ब्राह्मणों से मेरा ये कहना है, मेरा ये पूछना है, ठीक है, अगर वो कथा करने आए हैं तो वो थे तो हिंदू ही, ठीक है, थे तो सनातन धर्म को मानने वाले ही, ठीक है, आप कथा करवा लेते, क्या दिक्कत थी। चलिए, फिर भी अगर आपके मन की संतुष्टि के लिए आपको ब्राह्मण चाहिए था तो आपने उनसे जात पूछी होगी, और जात पूछने के बाद में अगर आप संतुष्ट नहीं थे तो उनको बोलते भैया हमें तो ब्राह्मण ही चाहिए, आप कोई बात नहीं, हम फिर कभी आपको मौका देंगे, अभी फिलहाल तो हमें ब्राह्मण से ही कथा करवानी है। अब ये कह के उनको सम्मान पूर्वक जाने देते, या उनसे आप कथा करवा लेते, क्योंकि वो सनातन धर्म के मानने वाले थे, भगवान के भक्त थे, भगवान को प्रेम करने वाले थे। तो भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं, भगवान को उनसे प्रेम करने वाले व्यक्ति प्रिय हैं, तो आप थोड़ा ये सोच लेते। खैर, ये गलती मेरे हिसाब से दोनों तरफ से हुई। ब्राह्मणों से ये गलती हुई कि उन्होंने जाति के आधार पे यादव को कथा नहीं करने दिया। यादव भी हमारे भाई हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, क्या दिक्कत है। और यादवों से मुझे लगता है एक थोड़ी कम्युनिकेशन गैप हो गई। वो ये कि अगर वो यादव हैं तो उनको ब्राह्मणों के गांव में ये बता देना चाहिए था कि भैया हम यादव हैं, अगर आप इच्छा रखते हो तो आप कथा करवाइए, वरना मत करवाइए। तो कहीं ना कहीं ये एक कम्युनिकेशन गैप, कहीं ना कहीं आई कैन से मिसकम्युनिकेशन हो गया दोनों के बीच, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था। और चलिए, अगर कोई आपके यहाँ आ गया है कथा करने, अगर आपको नहीं करवानी तो उसको सम्मान पूर्वक जाने दे। क्या जरूरत है झगड़ा करने की, क्या जरूरत है किसी का अपमान करने की। सनातन धर्म हमें ये नहीं सिखाता, चाहे हम किसी भी जाति के हों, हम सनातन धर्म के बच्चे हैं। जाति के नाम पर झगड़ना हमें सनातन धर्म नहीं सिखाता, ठीक है। वैसा ही मैंने एक किस्सा देखा बिहार के शेखपुरा जिले में। वहां पे एक ऑटो वाले को इसलिए मारा गया, सिग्नल को लेकर, राइट, थोड़ा आगे जाने को लेकर एक ऑटो वाले को इसलिए मारा क्योंकि वो ब्राह्मण था, उसका अपमान किया गया, उसको खूब कूटा गया पुलिस स्टेशन में जाके। ये भी गलत है। क्यों आपने किसी एक व्यक्ति को इसलिए मारा क्योंकि वो ब्राह्मण था? अगर उससे कुछ गलती हो गई है तो उसको आप कानून के दायरे में रह करके उसको आप बोल सकते थे, डांट सकते थे, समझा सकते थे, उस पर फाइन लगा सकते थे। लेकिन उसको अपमान करना, उसकी बेइज्जती करना, उसको मारना बेरहमी से, ये कहाँ का न्याय है? ये जो मानसिकता है ना जाति वाली, इसको खत्म कीजिए। ये जाति की मानसिकता सनातन धर्म नहीं सिखाता। सनातन धर्म देखता है इंसान के कर्म। अगर इंसान कर्म से ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण है, अगर इंसान कर्म से वैश्य है तो वो वैश्य है, अगर इंसान कर्म से क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय है, और अगर इंसान कर्म से शूद्र है तो वो शूद्र है। सनातन धर्म देखता है इंसान के कर्म, ना कि उसकी जातियां। जाति का जो कचरा है ना, वो हम लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, उसको निकालें इस कचरे को, ठीक है। सनातन धर्म किसी को बड़ा छोटा करके नहीं देखता। सनातन धर्म हर किसी को समान भाव से देखता है, ठीक है। सनातन धर्म में चाहे वृक्ष हो, पशु पक्षी हो, इंसान हो, जानवर हो, पहाड़ हो, नदी हो, कुछ भी हो, हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। सनातन धर्म भेदभाव नहीं करता। सनातन धर्म कुछ बड़ा छोटा नहीं करता, ठीक है। तो सनातन धर्म ये भी नहीं देखता कि जाति नहीं देखता, सनातन धर्म वो देखता है इंसान के कर्म, ठीक है। जाति का ये जो हमारे आंखों के सामने जो पट्टी बंधी हुई है जाति को लेकर, वो हमारी मूर्खता है, ठीक है। सनातन धर्म में जातियां बनाई गई थी किसी कारण से। वो कारण ये था कि इंसान की कार्य में निपुणता है, वो अपना कार्य बेहतरीन तरह से सीखे, समझे और करे। ये कारण था जातियों को बनाने का, कि उन्होंने ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र बनाया ताकि वो अपना कार्य अच्छे से करे। अगर ब्राह्मण का बच्चा अपने पिताजी को देखता है
कर्मकांड करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, विद्या देते हुए, तो वो जल्दी सीखेगा। अगर वैश्य के बच्चे अपने पिताजी को देखता है धंधा करते हुए, व्यापार करते हुए, ठीक है, तो जल्दी समझेगा धंधा, जल्दी समझेगा व्यापार। अगर क्षत्रिय का बच्चा अपने पिताजी को युद्ध करते हुए, युद्ध नीति जानते हुए, समझते हुए देखेगा, तो युद्ध नीति में, युद्ध शैली में उसकी कौशलता बढ़ेगी। और अगर शूद्र का बच्चा देखेगा अपने पिताजी को समाज का कल्याण करते हुए, समाज में साफ सफाई बरकरार रखते हुए, समाज को साफ रखने में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है वो करते हुए, तो समाज को साफ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता रहेगा, करेगा। कार्य में निपुणता, कार्य में परफेक्शन, कार्य अच्छे से सीखे, अच्छे से समझे और कार्य में पकड़ आए, इसलिए कास्टिज्म था, इसलिए अलग अलग जाति बनाई गई, ना कि लड़ने के लिए, ना कि झगड़ने के लिए। ठीक है, सनातन धर्म अपने आप में बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। सनातन धर्म की जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं, बहुत विशाल है। ठीक है, तो हम जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, मेरी उनसे विनती है, मेरी उनसे प्रार्थना है कि सनातन धर्म को बदनाम ना करें। जाति को लेकर, जाति के नाम पर बंटना, जाति के नाम पर लड़ना, जाति के नाम पर एक दूसरे का अपमान करना बंद करें और अपनी आंखों को खोले। ये जो हमारी आंखें हैं ना, जो बंद हो गई है, उसे खोले, समझे कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए क्या अच्छा है। तो मेरी विनती है सबसे, जितने भी हमारे सनातन धर्म के मानने वाले हैं उन सबसे मेरी विनती है कि जातियों के आधार पे बंटना, जातियों के आधार पे लड़ना बंद कीजिए। ठीक है, आपके समाज को, आपके देश को, आपके भविष्य को आपकी जरूरत है। ठीक है, भूतकाल तो हम कुछ कर नहीं पाए, वर्तमान को सुधारें और भविष्य को सुधारें। ठीक है, तो जितने भी हमारे सनातन धर्म के मानने वाले हैं उन सबको मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप सब बंटना, लड़ना, झगड़ना बंद कीजिए जाति के नाम पर। ठीक है, हम सब एक हैं, हम सब परमपिता परमेश्वर की संतान हैं और हम सब एकजुट रहेंगे, थे और रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।